नमस्कार दोस्तों, कमलेश्वर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 12वीं के प्रश्न बैंक से जो प्रश्न नंबर 9 है डू एज डायरेक्टेड वह हल करना सिखाऊंगा। तो देखिए, पहला सेंटेंस हमारे सामने है, हिज ब्रदर्स सोल्ड ऑल द गोल्ड्स। इसको बनाना है, क्वेश्चन बनाना है और WH वर्ड का प्रयोग करना है। WH वर्ड आप जानते हैं, वाट, वेयर, हु, हुज, होम, इस तरह से। अब पहला जो है इसको बनाएंगे तो सबसे पहले पहचान करेंगे कौन से टेंस का है। तो यहाँ पे देखिए सोल्ड लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। क्या लिखी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट है तो सबसे पहले हमको इसको क्या बनाना है, इसका अर्थ करते हैं, हिज ब्रदर्स सोल्ड ऑल द गोल्ड्स। उसके भाइयों ने सारा सोना बेच दिया। तो इसको अगर हम WH वर्ड से, तो किससे बनेगा? वाट। वाट मतलब क्या? तो उसके भाइयों ने क्या बेच दिया। तो ये आपको वाट से बनाना है। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले वाट, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो वाट पहले लगेगा। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है सोल्ड, तो पास्ट टेंस है तो पास्ट सिंपल का जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है डिड। तो यहाँ पे डिड लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, वाट डिड। अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हिज ब्रदर्स। तो हम लिखेंगे हिज ब्रदर्स। आप कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे समस्या आ रही हो तो। हिज ब्रदर्स। अब वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है? सोल्ड। सोल्ड का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो सेल। क्या आएगा? सेल, ACLL। आप इसको लिख सकते हैं, व्हाट डिड हिज ब्रदर्स सेल। दूसरा सेंटेंस है, आई नो दैट लेड नॉट मच। मैं उस लड़के को या उस बालक को अच्छी तरह से नहीं जानता। इसमें भी वॉइस चेंज करना है। एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस का जो रूल्स है, सबसे पहले इसमें पहचान कीजिए। आई क्या है? आई जो है वो सब्जेक्ट है। नो क्या है? नो जो है वो वर्ब है। और दैट लेड क्या है? दैट लेड ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है। और नॉट मच तो है ही सही अदर वर्ड में ये। अब आपको इसको वॉइस चेंज करना है। अब क्या करेंगे? ये कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? पैसिव वॉइस के लिए इज, एम, आर। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? दैट लेड। तो शुरुआत कहाँ से होगी? दैट लेड। अब एक वचन है इसलिए इज लगा देंगे, इज। अब नॉट मच लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉट मच, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है तो नॉट मच। अब वर्ब क्या है? नो, KNOW, नो। तो नो के थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? नन, KNOWN, नॉन। फिर बाय लगाएंगे और आई का, ये जो आई लिखा है, इस आई को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो आई का मी हो जाएगा, मी। तो क्या सेंटेंस बनेगा? दिस लेड इज नॉट मच नन बाय मी। इस तरह से दूसरा सेंटेंस बन जाएगा। जो वॉइस चेंज करना है वो हो जाएगा। अब तीसरा सेंटेंस हमारे पास है। तीसरा, ही इज़ माई बॉस और ही इज़ वीयरिंग ए रेड शर्ट। वह मेरा मालिक है, वह रेड शर्ट पहन रखी है ना। क्या बनाना है? कंबाइन द टू मेक ए रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव मतलब इनको एक दूसरे से संबंध बताना है, तो रिलेटिव क्लॉज बनाना है। और किस किस से बनता है रिलेटिव क्लॉज? तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति की बात है, ही इज़ माई बॉस। किसकी बात हो रही है? माई बॉस, व्यक्ति है, जीवित इंसान है ना। तो किसका प्रयोग होगा? हु का, क्योंकि उसकी पहचान बता रहे कौन है। तो वो है जो जिसने रेड शर्ट पहन रखी है। तो यहाँ पे हु से बनेगा। पहला सेंटेंस ऐसा ही आएगा, ही इज़ माई बॉस, वह मेरा मालिक है। और दूसरे जो ही हैं इसकी जगह लग जाएगा हु। और बाकी सेंटेंस ऐसे आ जाए, हु इज़ वियरिंग ए रेड शर्ट। पूरा ऐसे ही आ जाएगा, सिर्फ हु, ही की जगह हु लग जाएगा। इससे क्या अर्थ होगा? ही इज़ माई बॉस, वह मेरा मालिक है। हु इज़ वियरिंग ए रेड शर्ट, जिसने लाल शर्ट पहन रखी है। तो आपको ही की जगह हु लगाना है, क्योंकि व्यक्ति की बात हो रही है। अगला सेंटेंस हमारे पास चौथा नंबर, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। वह इतना कमज़ोर है कि वह खड़ा नहीं हो सकता। वह इतना कमज़ोर है कि खड़ा नहीं हो सकता। अब इसमें किसका प्रयोग करना है? री राइट यूजिंग, वापस से लिखना है, टू का प्रयोग करना है। तो देखिए
यहाँ पे पहले सो हटाएंगे और टू लगाएंगे, तो पहला सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज़ टू वीक। अब देट को रिप्लेस कर देंगे, देट को हटा देंगे और उसकी जगह क्या करेंगे, देट और ही कैन नॉट, ये सब हटेगा। इसके बाद दूसरी वर्ब आ जाएगी टू लगकर, तो यहाँ पे टू लिख देंगे, ही इज़ टू वीक टू। और वर्ब कौन सी, एक और स्टैंड, एक वर्ब से दूसरी वर्ब को जोड़ना है आपको टू टू के प्रयोग से, तो दूसरे टू से आप जोड़ेंगे तो इजीली बन जाएगा। तो क्या बन गया ये, ही इज़ टू वीक टू स्टैंड, ये दूसरा सेंटेंस। अब पांचवें सेंटेंस की तरफ चलते हैं। पांचवा सेंटेंस है द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, बच्चा दूध के लिए चिल्लाता है, चिल्लाया है ना। द चाइल्ड मतलब एक बच्चे की बात हो रही, क्राइड मतलब चिल्लाना, फॉर मिल्क दूध के लिए चिल्लाया, बच्चा दूध के लिए चिल्लाया। अब इसको क्या करना है, चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाना है। इस सेंटेंस को कौन से टेंस में बनाना है, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे द चाइल्ड। अब पास्ट कंटिन्यूस में पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज या वेयर, तो चाइल्ड क्या है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पे लगेगा वाज, क्या लगेगा, वाज। और वर्ब कौन सी है, क्राइड, तो इसके बाद इसके कंटिन्यूस में क्या होगा, ING फार्म लगेगी, क्राइंग, CRING, क्राइंग। और उसके बाद फॉर मिल्क, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये आपने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया, तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड वाज, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है, बच्चा है एक, तो वाज लगेगा और वर्ब के साथ ING लगेगा, वाज क्राइंग फॉर मिल्क, तो इसका सेंटेंस बन जाए द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क। अगला सेंटेंस, छठा सेंटेंस है हमारे सामने, ही गेट हिज सैलरी, वह सैलरी पाता है, ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, वह इसे खर्च करना शुरू कर देता है। अब इसमें क्या करना है, पीछे देखिए आप, नो सुनर देन का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, नो सुनर देन का, दोनों वाक्य को जोड़ना है। नो सुनर देन का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, ही गेट्स हिज सैलरी, तो सबसे पहले नो सुनर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नो सुनर, ये लिख दिया। इसके बाद ये पहला सेंटेंस जो है वर्ब के साथ ACA से मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब सब्जेक्ट एक वचन है ही, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज, तो नो सुनर डज। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और यहाँ गेट्स था, क्या था यहाँ पे, गेट्स, इसकी जगह क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट, क्या हो जाएगा, गेट, क्योंकि डज लगा दिया है। नो सुनर डज ही गेट हिज सैलरी, हिज SALARY सैलरी। अब इसके बाद देन लगा देंगे, THAN वाला देन लगाएंगे, कौन सा, THAN देन। अब दूसरा वाक्य जो पूरा वैसा वैसे लिख देना आपको, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग, लिखने में नहीं आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा चूँकि मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कैसे बनेगा, नो सुनर लगाया सबसे पहले, फिर पहला वाक्य जो था आपका, पहला वाक्य है यहाँ पे, इसमें ये कौन से टेंस का है, पास्ट सिंपल का, तो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, एक वचन है तो डज लगेगा, तो हमने क्या लगाया, नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगे डज, और फिर सब्जेक्ट लिखा ही, ये सब्जेक्ट ही। फिर उसके बाद ये जो वर्ब है इसमें ACS लगा था, लेकिन यहाँ पे हमने डज पहले लगा दिया है, नो सुनर डज ही, इसलिए गेट सिर्फ गेट लिखेंगे, गेट्स नहीं लिखेंगे, गेट हिज सैलरी, और फिर देन लगाएंगे, क्योंकि नो सुनर देन का प्रयोग करना है, तो देन लगा के दूसरा वाक्य पूरा वैसा का वैसा ही लिख देंगे, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। इस तरह से हम इसको नो सुनर देन का प्रयोग कर लेंगे। अगर आपको नो सुनर देन अच्छी तरह से समझना है तो मैंने नो सुनर देन का एक और वीडियो बना रखा है, उसे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अगला सेंटेंस है सातवां, राजू राइट कैन इधर विथ हैंड्स, अरेंज करना है जम्बल्ड वर्ड को, मतलब एक जैसा वाक्य बनाना है। अभी ये अलग अलग जगह लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले देखिए मैं नंबर लिख देता हूँ, कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो राजू एक नंबर पे आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, तो यहाँ पे देखिए मॉडल वर्ब है हमारे सामने, तो दूसरे नंबर पे कैन आएगा, राजू कैन। फिर क्या आएगा, फिर वर्ब आएगी, वर्ब आएगी तो तीसरे नंबर पे वर्ब
क्या है, राइट, राजू कैन राइट। अब इसके बाद विथ आएगा चौथे नंबर पे, विथ, क्योंकि सेंटेंस को जो वर्ड को जोड़ना है तो विथ लगाएंगे। किसके द्वारा लिखता है, राजू हाथों के द्वारा, इधर मतलब दोनों हाथों से लिख सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा राजू कैन राइट आइदर, सॉरी, विथ आइदर हैंड्स, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5वें नंबर पे आइदर और 6ठे नंबर पे हैंड्स। इधर भी बोलते हैं आइदर भी बोलते हैं, जो भी दोनों सही हैं। तो राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड्स। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर देंगे। अगला है 8वां हमारे पास, ही कैन प्रिपेयर टी इन ए मिनट। वॉइस चेंज करना है, क्या करना है, वॉइस चेंज करना है। तो सबसे पहले पहचानेंगे क्या है, मॉडल लगा रहा है, ही कैन प्रिपेयर। तो मॉडल के लिए क्या बनता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई मॉडल वर्ब आती है तो मॉडल वर्ब के बाद बी लगता है। अगर पैसिव बनाएंगे तो मॉडल वर्ब कैन है तो कैन बी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पैसिव वाइज में चेंज करेंगे। पहले पहचान करेंगे, ही क्या है, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट। कैन क्या है, मॉडल वर्ब। प्रिपेयर क्या है, मेन वर्ब। मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही कह दो, ताकि आपको 2 बार मॉडल वर्ब या मेन वर्ब लिखेंगे तो आप पहचान नहीं पाओगे, इसलिए एच भी लिख रहा हूँ। तो ही कैन प्रिपेयर, प्रिपेयर क्या मॉडल, सॉरी, मेन वर्ब है। और टी क्या है, टी ऑब्जेक्ट है, क्या है, टी ऑब्जेक्ट। और इसके बाद इन ए मिनट, ये क्या है, अदर वर्ड, क्या है, अदर वर्ड। ठीक है, अब हम अभी इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले वॉइस चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टी। तो टी को सबसे फर्स्ट में लिखेंगे। तो कैसे बनेगा, ही, सॉरी, सबसे पहले लिखेंगे टी, टी लिख दिया। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हमको क्या लगाना, कैन का जो है इसकी जगह क्या हो जाएगा, कैन बी, टी कैन बी। और ये जो वर्ब है प्रिपेयर, इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी प्रीपेयर्ड, क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड। अब ही का क्या हो जाएगा, बाय, लग के बाय हिम। अब इसके बाद अदर वर्ड लग जाएगा, इन अ मिनट, अदर वर्ड सबसे आखिरी में, इन अ मिनट। तो क्या हो जाएगा, इसका आप कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा तो, टी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हिम इन अ मिनट। यानी टी जो ऑब्जेक्ट था उसको सबसे पहले लिख दिया, उसको सब्जेक्ट की जगह लिख दिया। कैन जो चेंज होगा पैसिव वाइज में तो कैन बी हो जाएगा, तो कैन बी लिख दिया, कैन बी। और प्रिपेयर जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, प्रिपेयर्ड, क्या लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड। और फिर उसके बाय लगा के, और ये जो सब्जेक्ट है ही, इसको चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो ही का हिम हो जाएगा, हिम। और बाय हिम हो गया। इसके बाद अदर वर्ड जो बचा इन ए मिनट, वो लिख देंगे इन ए मिनट। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, टी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हिम इन अ मिनट। अगला सेंटेंस हमारे पास है 9वां, एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आई। जैसे उसने अपनी आंखें बंद की या उसकी आंखें बंद हुई। हिज सक्सेसर्स, उसके उत्तराधिकारी, स्टार्टेड, शुरू हो गए, रोविंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी, बची हुई प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करना शुरू कर दिया। किसने, उसके उत्तराधिकारियों ने। अब एज सुन एज की जगह क्या करना है, यहाँ पे लिखा है रीराइट यूजिंग नो सुनर देन का प्रयोग करना है। किसकी जगह, एज सुन एज की, एज सुन एज की जगह नो सुनर लगाना, मतलब एज सुन एज तो हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एज सुन को हटा देंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, नो सुनर, क्या लिखेंगे, नो सुनर। इसके बाद क्या करेंगे, ही क्लोज्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 है। किस में होती है, पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट में तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डीड, क्या लगेगी, डीड। नो सुनर डिड। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका है ही, तो ही लिखेंगे, नो सुनर डिड ही। अब क्लोज्ड की जगह क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्लोज। नो सुनर डिड ही क्लोज हिज आइज, क्या आएगा, हिज आइज। इसके बाद देन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देन, THAN, देन। देन के बाद दूसरा सेंटेंस जो है पूरा ऐसा कैसे ही लिख देंगे, ही सक्सेसर्स। आप ध्यान रखिए, पूरा सेंटेंस पूरा ऐसा कैसे लिख देंगे, सक्सेसर्स। यहाँ लिखने में नहीं आ रहा है, तो अब आप ध्यान रखना कैसे बनेगा। नो सुनर देन का नो सुनर लगा देंगे, उसके बाद एज सुन एज हटा के नो सुनर लगाया,
फिर वर्ब की क्या है यहाँ पे, वर्ब क्लोज्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, डिड लगेगा। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, पास्ट टेंस की, डिड, तो डिड लगा दिया। नो सुनर डिड। फिर सब्जेक्ट हमारा है, सब्जेक्ट क्या है, ही सब्जेक्ट तो ही लिख दिया। ही क्लोज हिज, क्योंकि ई डी लगा है, सेकंड फॉर्म थी तो इसको फर्स्ट फॉर्म में बना दिया है, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। हिज आई, देन लगा के दूसरा सेंटेंस पूरा ऐसा कैसे लिख देंगे, तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा नो सुनर डिड ही क्लोज हिज आईज देन हिज सक्सेसर्स स्टार्टेड रोविंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टीज। इस तरह से आप बना लेंगे, कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं। अगला 10वां सेंटेंस हमारे सामने आ गया है। 10वां, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल रफली। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है। किस में बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल रफली। सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है, सब्जेक्ट लिखना है, सबसे पहले दे लिख देंगे। सिंपल प्रेजेंट के लिए क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अगर सब्जेक्ट एक वचन हो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, दे क्या है, बहुवचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी सिर्फ दे प्ले। अब क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पूरा लिख देंगे, फुटबॉल रफली, दे प्ले फुटबॉल रफली। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस बन गया, ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। लिख लीजिए आप। अगला जो सेंटेंस है हमारे पास 11वां, एप्पल एंड डे द कीप्स अवे डॉक्टर्स। तो इसका क्या बनेगा, इसका सबसे जो इसका सीरियल बनेगा, सबसे पहले एन, ये पहला नंबर, दूसरा एप्पल, तीसरा ए और चौथा डे। एन एप्पल ए डे। उसके बाद वर्ब आएगी, 5वां नंबर कीप्स, 6ठा नंबर द, 7वां डॉक्टर और 8वां अवे। तो इसका सेंटेंस कैसे बन जाएगा, आप लिख सकते हैं चाहे तो, या सुन सकते हैं। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इस तरह से आप इसको बना लेंगे। अगला सेंटेंस 12वां, ही डज हिज ड्यूटी वेल। चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव बनाना है इसको। क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे, डज लगा है ना, तो ये पहचान है आपकी प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट लिखेंगे ही और हेल्पिंग वर्ब है डज, उसके बाद नाट लगेगा, डज नाट। अब ये जो डज लगा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आई ऐसे, तो इसकी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे डज नाट डू और उसके बाद हिज ड्यूटी वेल। तो क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट लिखा ही, इसके बाद जो डज है ये पहचान लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा हुआ है, क्योंकि सिंपल जो ही है वो एक वचन है, इसलिए उसके साथ एस या एस लगा है। तो यहाँ पे हम ही के बाद क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब है डज और नाट लगा दें, डज नाट। अब ये जो डज है प्रश्न में, इस डज का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे डू, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिज ड्यूटी वेल। तो सेंटेंस पूरा बन जाएगा, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। अगला जो सेंटेंस है 13वां, इसमें क्या करना है, द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच कंबाइन यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना है। सो दैट का प्रयोग कैसे करते हैं आपको पता है, वेरी हटा के सो लगाना है, दूसरे वाक्य से पहले दैट लगाना, लेकिन यहाँ पे वेरी नहीं है। तो क्या करेंगे, द फैन लिख देंगे, इज भी लिख देंगे, इज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगा देंगे। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगा देंगे, उसके बाद हाई लिख देंगे और फिर दैट लगा के दूसरा सेंटेंस पूरा का पूरा वैसे ही लिख देंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच। ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए एक बार और देख लीजिए, द फैन इज सो हाई, यहाँ पे सो लगा दिया हमने इज के बाद हाई, और दूसरे वाक्य से पहले दैट लगा दिया, दैट आई कैन नॉट टच, दूसरा वाक्य पूरा वैसा वैसा ही लिख दिया। तो ये सो दैट का प्रयोग हो गया। अगला जो सेंटेंस है 14 नंबर का, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्ज़ाम।
यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तुम मुश्किल से इस एग्ज़ाम में पास होंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, पीछे लिखा है रीराइट यूजिंग अनलेस। किसका प्रयोग करना है? अनलेस का। किसके स्थान पे? इफ़ के स्थान पर। इफ़ हटाना है, अनलेस का प्रयोग करना है। और आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, इफ़ का मतलब होता है यदि, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। ठीक है। अब इफ़ हटेगा और अनलेस लगेगा तो यदि के साथ नहीं भी आ रहा है, अनलेस मतलब यदि नहीं, तो इफ़ अकेला नहीं हटेगा, इफ़ के साथ नेगेटिव सेंस देने वाले भी हटेंगे। डू नॉट या डज नॉट जो भी हैं वह सब हटेगा, तब जाके यदि नहीं बनेगा उसका, क्योंकि अनलेस में नहीं है तो फिर डबल नहीं और नॉट नहीं आएगा। अब इसको बनाते हैं, इफ़ हटाएंगे, इसकी जगह लिखेंगे अनलेस, सब्जेक्ट क्या है? यू, अनलेस यू। अब अनलेस का मतलब ही यदि नहीं होता है तो यहाँ भी नहीं का जो शब्द है वो हटेगा, नॉट जो है वो डू नॉट या डज नॉट वो हटाना है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, क्या आएगा? वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। और फिर ये हो गया। इसके बाद दूसरा जो सेंटेंस है वो पूरा वैसा वैसे ही आ जाएगा, यू विल हार्डली पास इन दिस एग्ज़ाम। तो आपका क्या बन जाए? पहले सेंटेंस जिसमें इफ़ लगा है, इफ़ या इफ़ नॉट लगा है, इफ़ डू नॉट लगा है, उसी सेंटेंस में चेंज होगा। तो इसका हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल हार्डली पास दिस एग्ज़ाम, तुम बहुत मुश्किल से इस परीक्षा को पास कर पाओगे। ठीक है। तो आपको क्या क्या हटाना है? इफ़ भी हटाना है और डू नॉट भी हटाना है, और इफ़ की जगह अनलेस लगाना है, और पूरे वाक्य ऐसे कैसे ही लिख देना है। ठीक है। इस तरह से आप अनलेस का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस 15वां, सीता डज नॉट सिंग, सीता नहीं गाती हैं। सीता डज नॉट डांस, सीता नहीं नाचती हैं। अब इन दोनों सेंटेंस को क्या करना है? यहाँ पीछे लिखा है ज्वाइन करना है, मतलब दोनों को जोड़ना है। किसका उपयोग करके? नीदर नार। किसका उपयोग करना है? नीदर और नार। आपको याद रखना, नीदर खुद एक नेगेटिव सेंस देता है, नहीं का शब्द जो है इसका अर्थ होता है, और नीदर नार का जो दोनों का अर्थ मिला है, तो न नीदर होता है तो ना तो, और नार का मतलब होता है ना। जैसे नीदर नार का अगर प्रयोग करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे, तो अभी इसका अर्थ जो हो रहा है 15वें नंबर के प्रश्न का, सीता नहीं गाती है, सीता नहीं नाचती है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे नीदर नार का। तो क्या अर्थ आना चाहिए? सीता ना तो गाती है ना नाचती हैं। तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट लिख देंगे पहले सीता, किसकी बात हो रही है? सीता। और सीधे ये डज नॉट हट जाएगा, क्योंकि नीदर का भी मतलब नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे नीदर, सीता नीदर। अब क्या वर्ब क्या है? सिंग, सीता नीदर सिंग। इसके बाद फिर नार लगा देंगे, दूसरे वाक्य से पहले नार, और सी डज नॉट ये वापस हट जाएगा, क्योंकि सीता यहाँ आ गई यहाँ है, और नेगेटिव सेंस पहले से ही, तो डज नॉट दोनों वाक्य का हट जाएगा, और सीधे वर्ब लिखाएगी, दूसरे सेंटेंस की वर्ब लिख देंगे। तो सीता नीदर सिंग नार डांस, क्या बनेगा? सीता नीदर सिंग्स नार डांस। मतलब यहाँ से सब्जेक्ट उठाया सीता, डज नॉट दोनों में से हटा देंगे, डज नॉट और सब्जेक्ट एक ही बार लिखेंगे, तो सीता नीदर सिंग नार डांस। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो ये सही है, सीता नीदर सिंग्स नार डांस, ये आपको लिखना है। यहाँ पे एस लगा देना, सिंग्स। अगला सेंटेंस हमारे पास, मिस्टर गुप्ता टीचस अस हिंदी। क्या करना है? चेंज इन वॉइस, वॉइस चेंज करना है। कैसे करेंगे? वॉइस चेंज करने के लिए सबसे पहले पहचान कीजिए, मिस्टर गुप्ता जो है वह क्या है? मिस्टर गुप्ता क्या है? सब्जेक्ट हैं। टीच क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब। अस क्या है? ऑब्जेक्ट है, और हिंदी क्या है? अदर वर्ड है। ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है। अस, अगर अस क्या है? वी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको सब्जेक्टिव केस बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी। अब ये कौन सा टेंस है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा है, मतलब सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस के लिए
उससे अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती हैं वॉइस चेंज करने में। तो क्या लगेगा, वी बहुवचन है इसलिए आर लगेगा, वी आर। अब वर्ब क्या है, वर्ब टीच। टीच तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा, याद है। तो TAUGST थॉट, वी आर थॉट। अब क्या है, अदर वर्ड क्या है, हिंदी। हिंदी, हिंदी लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। बाय के बाद सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर गुप्ता, तो इसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो भी मिस्टर गुप्ता ही आएगा। ही शी इट आई यू वी दे अगर ये होते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह ये अलग अलग केस में चले जाते हैं। सब्जेक्टिव में सब्जेक्ट रहते हैं और ऑब्जेक्टिव में चेंज हो जाते हैं, जैसे आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है। तो अस यहाँ पे था, कहाँ पे था, यहाँ पर अस यहाँ पे, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में हमने इसको सब्जेक्ट की जगह लिखा तो वी करके लिखा है, वी आर थॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता। तो इस तरह से आप इसका वॉइस चेंज कर सकते हैं। 17वां प्रश्न है, सी कांट अफोर्ड इट, सी वांट्स टू बाय ए कार। इसको क्या करना है, नॉन फाइनाइट बनाना, नॉन इनफिनिट क्लॉज बनाना है। कैसे बनाएंगे, टू से जोड़ के बना देंगे। तो क्या करेंगे, शी कांट अफोर्ड, ऑब्जेक्ट हटा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट आ चुका है तो सब्जेक्ट को भी हटा देंगे और वर्ब को भी हटा देंगे इस वाली को, और दूसरी वर्ब को कनेक्ट करेंगे, किससे करेंगे, टू इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट सॉरी, तो टू बाय ए कार। तो इसका क्या बनेगा, शी कांट्स, कितना लिखना है आपको, मैं जो बताता हूँ वैसा लिख देना। शी कांट अफोर्ड यहाँ तक लिख देंगे, उसके बाद टू बाय ए कार, बीच का जितना भी हिस्सा है जो लाल कलर से मैं अभी ये कर रहा हूँ इसको पूरे को हटा देना है। टू लगा के दूसरी वर्ब के वहाँ से वाक्य लिख देना है, शी कांट अफोर्ड टू बाय ए कार। 18वां नंबर अगला है, दे वॉच टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग। सप्लाई करेक्ट टेंस बनाना, इसको इस टेंस को करेक्ट करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पहचान करेंगे, सिंस लगाए। सिंस कब लगता है, सिंस के बाद टाइम पीरियड दिया है मॉर्निंग, तो सिंस या फार का प्रयोग कब होता है, कोई भी कंटिन्यूस टेंस में जो है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखना है। परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि टीवी देखना क्या है, वो सुबह से टीवी देख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, सुबह से है। तो आपको क्या करना है, ये वर्तमान टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस के लिए क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें क्या लगता है, दे के बाद क्या लिखेंगे, हैव बीन या हैज बीन लगता है। दे क्या है, बहुवचन है इसलिए क्या, हैव बीन लिखेंगे। और ये जो वर्ब है, वाच वर्ब है, क्या है, वाच, ये इसका आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, दे हैव बीन वाचिंग, क्या लिखेंगे, दे हैव बीन वाचिंग, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। टेलीविज़न, यहाँ टीवी लिख देता हूँ, जगह नहीं है, टीवी सिंस मॉर्निंग, पूरा वाक्य ऐसा ही लिख देंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्या चेंज किया, करेक्ट टेंस किया। अगर सिंस फार लग रहा है तो हैव बीन या हैज़ बीन लगाना है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, दे क्या है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगता है, हैव, तो दे हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, ये ऐसे बन जाएगा। देखो अगला जो सेंटेंस है 19वां, दे वेयर प्लेइंग कार्ड्स, इसको भी चेंज करना है, वॉइस चेंजेस बहुत आ रहे हैं। क्या करना है, तो सबसे पहले इसमें पहचान करना है, दे क्या है, सब्जेक्ट, वेयर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब, और कार्ड्स क्या है, ऑब्जेक्ट। तो वॉइस चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, कार्ड्स। अब वेयर लगा हुआ है, आईएनजी कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज या वेयर। कार्ड्स क्या है, बहुवचन है, कार्ड्स वेयर। अब इसके बाद क्या होता है, जब भी कंटिन्यूस टेंस होता है बीइंग लगता है, कार्ड्स वेयर बीइंग। अब इसके बाद वर्ब कौन सी है, प्लेइंग, प्लेइंग का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लेइंग का थर्ड फॉर्म होगा प्लेड। फिर बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट को क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। अब देखिए क्या हो गया, कार्ड्स वेयर बीइंग प्लेड बाय देम, इस तरह से इसका वॉइस चेंज हो जाएगा। अगला सेंटेंस है 20वां नंबर, वी सा अ वेरी गुड मूवी टुगेदर। अब इसका वॉइस चेंज करना है। इसका अर्थ क्या होता है, वी सा ए वेरी गुड मूवी टुगेदर, हमने साथ बहुत अच्छी मूवी देखी, हमने साथ बहुत अच्छी मूवी देखी। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव
ढूंढेंगे ऑब्जेक्टिव केस। अब वॉइस चेंज करना, पहले सेंटेंस पहचानेंगे। वी सा ए वेरी गुड मूवी टुगेदर। सा क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन से टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट में तो पास्ट इंडेफिनेट का जब वॉइस चेंज करते हैं तो कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? तो देखिए वाज या वेयर लगेगा। क्या लगेगा? वाज या वेयर, किस हिसाब से? जो सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से। अब ए वेरी गुड मूवी, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए वेरी गुड मूवी। यहाँ पे लिख देते ए वेरी, कैपिटल लिख लेना क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो रही है। ए वेरी गुड मूवी। अब क्या करेंगे? ए वेरी गुड मूवी एक वचन है इसलिए क्या लगे? वाज के वेयर, वाज। वाज लगा दिया। ए वेरी गुड मूवी वाज। अब क्या है? वर्ब कौन सी है? सा का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सीन, वाज सीन। अब इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। वी का क्या होता है? बाय अस। बाय लगा के अस लिखेंगे। वी का क्या बनता है? अस। और बचा क्या? टुगेदर, तो यहाँ पे लिख देंगे टुगेदर। क्या लिख देंगे? टुगेदर। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर है वो क्या बन जाएगा इसका? अ वेरी गुड मूवी वाज सीन बाय अस टुगेदर। इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस हमारे सामने 21वां। दिस हॉर्स इज टू फास्ट टू विन द रेस। एक सेंटेंस दिया है, यह घोड़ा इतना तेज है कि रेस जीत लेगा। तेज है इसलिए रेस जीत लेगा। सो दैट का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करना है? द हॉर्स इज तक तो ऐसा ही लिखना है। टू को रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे? टू को रिप्लेस करेंगे। टू के स्थान पे क्या लिखेंगे? सो। तो क्या हो जाएगा? द हॉर्स इज सो फास्ट। और फास्ट के बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे ईट। क्यों? क्योंकि हॉर्स है और जानवर हो या नॉन लिविंग थिंग हो उसके लिए ईट का प्रयोग करते हैं। ईट क्योंकि सब्जेक्ट पूरा बनाना है, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब पूरी लिखना है। ईट कैन क्या लगाएंगे? ईट कैन। अब नाट नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ये तेज है, घोड़ा तेज है तो ये रेस जीतेगा। ये जीत नहीं सकता, ऐसा नहीं कह सकते, जीतेगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? ईट कैन विन द रेस। टू नहीं लगेगा, सीधे विन द रेस। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? द हॉर्स इज टू की जगह क्या लिख देंगे? द हॉर्स इज सो फास्ट, फिर फास्ट लिख देंगे। दूसरे टू की जगह क्या लिखेंगे? इट कैन और टू हटा देंगे, विन द रेस, क्योंकि टू हटाना है और सो दैट का प्रयोग करना है। इट कैन विन द रेस आप कॉपी में लिख सकते हैं। दिस हॉर्स इज सो फास्ट इट कैन विन द रेस। अगला सेंटेंस 22वां। आई हैड ए क्वारल विथ माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट। यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे देखिए इसको चेंज करना है। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में है? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आई हैड। अब ये जो हैड ये मेन वर्ब था। मेन वर्ब हैव की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, तो ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म मान लीजिए आप। लेकिन हमको क्या करना है? यहाँ पे पहले ये क्या लिखा हमने? थर्ड फॉर्म लिखना है हमको। आई हैड ये हेल्पिंग वर्ब है और अब इसकी क्योंकि अपन पास्ट परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है तो आई हैड डबल लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, आप समझ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये जो क्वारल है ये वर्ब है तो इसकी फॉर्म लिखना चाहिए। नहीं, ये वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वारल से पहले ए लगा हुआ है और आर्टिकल किसके पहले लगता है? किसी भी नाउन के पहले। तो ये वर्ब नहीं है, ये नाउन का कार्य कर रही हैं। तो कैसे लिखेंगे? आई हैड इसके बाद एक क्वारल और पूरा सेंटेंस लिख देंगे। क्या लिखेंगे? पूरा सेंटेंस लिख देंगे। आपको बस ये यूज़ करना, आई हैड अ क्वारल विथ माय फ्रेंड लास्ट नाइट। आपको ये ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है इसमें। पास्ट परफेक्ट में अगर चेंज करना है तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हेड के बाद एक और हेड लिख देना, बाकी पूरा वाक्य ऐसा कैसे ही। कैसे करेंगे? पूरा वाक्य ऐसा कैसे लिखना है? बस इस हेड के बाद एक बार और हेड लिखना है आपको। क्या लिखना है? हेड लिखना है एक बार और पूरा सेंटेंस बन जाएगा।